रॉबिंदर सचदेव, माइक पोम्पियो का यह कहना कि सेना को एशिया में तैनात करेंगे, माइक पोम्पियो का यह कहना कि चीन भारत समेत कई देशों को परेशान कर रहा है, इस पूरे स्टेटमेंट को सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए 1 मिनट के अंदर। मेरे ख्याल से मोटा मोटा पहली बात तो है, देखिए ये अमेरिका की केवल स्टेटमेंट ही नहीं है, इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये केवल शब्द ही नहीं है, इन शब्दों के पीछे एक्शन भी है। उन्होंने कहा है कि एशियन थिएटर में अमेरिकन मिलिट्री और अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन नेवी बढ़ोतरी करेगी, राइट। तो ये केवल शब्द ही नहीं है अमेरिका के, ये शब्दों एशिया की सेंचुरी है। तो आई थिंक ये आज बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि एशिया की सेंचुरी रियली है, क्योंकि अब अमेरिकन फोर्सेस भी यहाँ आ रही हैं ज्यादा, राइट। तो अमेरिका को अब रियलाइज हो रहा है कि जो अब नेक्स्ट बैटल फ्रंट्स वगैरह हैं वो एशिया में ही है। हम कहते थे बट हम रियली बूट्स ऑन ग्राउंड्स हम देखना शुरू कर रहे हैं। तो ये तो 2 बड़े मायने हैं। इसके अलावा यस, भारत के लिए ये कूटनीतिक एडवांटेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है हमारे लिए। और चाइना को देखिए इस समय सभी काउंटर करना चाह रहे हैं, खासकर अमेरिका भी। और आई थिंक चाइना का जो ये एक एक्शन हुआ हमारे हिमालयन बॉर्डर्स पर, ये बहुत ही गलत और बहुत ही दुनिया ने देख लिया चाइना का एक फेस जो कि एक बुली है और ब्लडी है, मैं कहता हूं इन द सेंस ऑफ ब्लड भी करता है। इसको देख के आई थिंक दुनिया में बहुत ज्यादा रोष भी पैदा हो गया है और सब अब समझ रहे हैं, खासकर अमेरिका, कि अब चाइना को रोकना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि चाइना का ये रवैया बन गया है। अगर इसे कहना चाहूंगा फिलहाल के लिए। जी आपका इनिशियल कमेंट है सर, आगे मैं आपको पूरा मौका दूंगी। एक बार फिर से वो तस्वीरें लेकर आइए, क्योंकि बार-बार हम भारतीय कूटनीति का जिक्र कर रहे हैं, हम बार-बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो केमिस्ट्री है उसका जिक्र कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से ये दिखा रहे हैं लगातार। थोड़ी देर पहले भी, कुछ ही क्षण पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच किस तरह की केमिस्ट्री, प्रधानमंत्री मोदी का हाउडी मोदी इवेंट रहा हो ह्यूस्टन में, या फिर जो ग्रैंड वेलकम दिया गया अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप को हिंदुस्तान में, ये सब तस्दीक करते हैं कि हिंदुस्तान ने कूटनीतिक तौर पर जो इन्वेस्टमेंट किया, आज अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ साफ दिखाई देता है। ताल ठोक के जनता का सवाल अब जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और सवाल सीधा सा, हिंदुस्तान और अमेरिका का इस तरह से साथ आ जाना, जी हां, साथ आए बलवान, चीन से घमासान। और देखिए हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, और ये देखिए ये भी अपने आप में एक अहम पॉइंट है कि भारत अमेरिका तैयार, चीन पर दोहरी मार। हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट ब्रह्म चैलानी जी हैं। ब्रह्म चैलानी जी, आप इन दोनों ही पॉइंट्स पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? पहली बात, ये अमेरिका की पुरानी नीति है, 8 साल पुरानी नीति, कि यूरोप से एशिया, उसके साथ कोई जो लिंक नहीं है। जो डिसीजन पोम्पियो अनाउंस कर रहे हैं, ये कोई डिसीजन नहीं है, मैंने बताया पुराना डिसीजन है ये। और ये ट्रूप्स आएंगे अगले 2 सालों में। और जहां तक अमेरिका की पॉलिसी है या अमेरिका का जो स्टैंस है, इस समय बहुत ही न्यूट्रल है। आप देखिए स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लंबा सा स्टेटमेंट इशू किया था भारत चीन के मामले पर, और उन्होंने बहुत ही न्यूट्रल स्टैंस लिया हुआ है। उस बजाय जापान का स्टांस, जर्मनी का स्टांस और बाकी जो अलाइज है ना अमेरिका के, वो भी एक न्यूट्रल स्टांस ले रहे हैं। और पोम्पियो की स्टेटमेंट देखिए, जो कल की स्टेटमेंट कह रहे हैं, अग्रेशन, चीनी अग्रेशन इन साउथ चाइना सी। उन्होंने ये नहीं कहा कि चीनी अग्रेशन भारत के खिलाफ, ये शब्द यूज नहीं किया उन्होंने कहा कि चाइना's bloody border confrontations with India, बहुत डिफरेंट phraseology। तो आप ये कंक्लूजन मत बनाइए कि अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है खुलेआम कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ है, फॉर्मर डिप्लोमेट है, इस भाषा को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। अशोक सज्जनहार जी, जब ये सवाल मैं उठा रही हूँ कि साथ आए बलवान, अब चीन से घमासान, या चीन, भारत और अमेरिका के साथ आने से चीन पर दोहरी मार, तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ माइक पोम्पियो का वो बहुत ही इमोशनल ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम खड़े हैं, हम इंडियन मार्टर्स जो है उनकी फैमिलीज के साथ खड़े हैं, हम इंडिया के साथ खड़े हैं। डिप्लोमेसी में जब इमोशंस आते हैं तो जाहिर तौर पर एक तरह का शिफ्ट दिखाई देता है, और इसीलिए मेरा सवाल, ब्रह्म चैलानी जी कह रहे हैं बहुत ज्यादा रीड कर रहे हैं, आप कैसे रीड करते हैं माइक पोम्पियो के स्टेटमेंट को? देखिए, मैं तो ऐसा रीड करता हूं। अशोक सज्जनहार जी, मैं आपके पास आऊंगी, जल्दी से हम अपने दर्शकों को इस खबर का मायने समझा देते हैं, क्या मैसेज है, जल्दी से वो अपने दर्शकों को समझा देते हैं। एक संदेश जो माइक पोम्पियो के इस मैसेज से आया, जो साउंड बाइट हमने आपको दिखाई, साफ है, चीन की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी, खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ
माइक पॉम्पियो के स्टेटमेंट को देख सकते हैं आप। पाकिस्तान के लिए भी संदेश, क्योंकि बीते दिनों में अमेरिका ने साफ साफ कई बार दोहराया है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान किसी तरह का सेफ हेवन नहीं हो सकता। आतंकवाद के दिन गिने चुने हैं। और साथ ही इस स्टेटमेंट में एक रणनीतिक साझेदार होने का संदेश मिलता है दुनिया को कि भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार है। साथ ही ये मैसेज आता है, और मैं बार बार माइक पॉम्पियो के ट्वीट की तरफ लोगों का ध्यान लेकर आ रही हूं जो उन्होंने भारतीय शहीदों को लेकर किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि जब ट्रंप साथ तो विपक्ष साथ क्यों नहीं। ये भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिशियंस है, उनके लिए क्लियर मैसेज है। अशोक सज्जनार जी, होगा जो अमेरिका ने ये अब निर्णय कर लिया है, कुछ समय पहले से ही निर्णय कर लिया था, जो चीन उनका सबसे ज्यादा बड़ा सिस्टेमिक राइवल है। सिस्टेमिक मतलब वहां पर चीन बढ़ावा दे रहा है अथॉरिटेरियन लीडरशिप को पूरी दुनिया में, जो उसकी अपनी लीडरशिप है, और वो जो डेमोक्रेसीज की मान्यताएं हैं, डेमोक्रेसी के वैल्यूज हैं, उनको कम कर रहा है। तो उसने ये समझ लिया है, चीन, अमेरिका ने ये निर्णय किया है, जो चीन हमारा सिस्टेमिक राइवल है उसके विरुद्ध हमको खड़ा होना होगा। पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसीज हैं उनको खड़ा होना होगा। इसीलिए जो कल का जो बयान उनका आया है, वो ब्रसेल्स फोरम में बोल रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल साफ ये जाहिर कहा है। मैं थोड़ा बहुत ब्रह्मचलानी जी के उससे सहमत भी हूं, परंतु थोड़े उसमें असहमत भी हूं, क्योंकि जो एम्फसिस था उसमें मैं ये नहीं रीड करूंगा जो उन्होंने ज्यादा कहा, जो अग्रेशन इन साउथ चाइना सी एंड कॉन्फ्रंटेशन, मैं उसमें इतना ज्यादा अंतर नहीं देखता हूं। उन्होंने दोनों चीजों को एक साथ मिलाकर कहा है। देखिए, और एक महत्वपूर्ण चीज है इसमें अदिति, जो कि हम समझना पड़ेगा। अरे भाई, एक जो चीज समझनी पड़ेगी, जो ये सब लोग मानते हैं, जानते हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते तो बहुत कुछ हैं, परंतु करते कम है। मतलब वो ट्वीट्स में अपनी फॉरेन पॉलिसी की डिसीजंस देते हैं, पर उनको कार्यान्वित नहीं करते हैं। मेरे विचार से कल शाम को जो ब्रसेल्स फोरम में इन्होंने कहा है, माइक पॉम्पियो ने, ये बिल्कुल ही सटीक तरीके से कहा है, और उन्होंने पूरी दुनिया को आह्वान दिया है, यूरोप को आह्वान दिया है, जो आप हमारे साथ आइए, और चीन का हमको साथ मिलकर जो भी डेमोक्रेसीज हैं मुकाबला करना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, जो भारत के विरुद्ध जो उसकी विस्तारवादी नीति है, जो उसका आक्रामक रवैया है। तो मैं इसमें समझता हूं जो भारत के साथ खड़ा है अमेरिका, और इसका प्रभाव चाहे जो उनके फोर्सेस हैं, चाहे महीने बाद आए, साल बाद आए, 2 साल बाद आए, उसका प्रभाव चीन पर जरूर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हर जो बातें होती हैं, ये नहीं है जो आपके ट्रूप्स वहां पर आ गए हैं हमारी सरहद पर लड़ने के लिए, नहीं। ये देखिए, एक सिंबॉलिक वो होता है, सपोर्ट भी होता है। और अगर ऐसे देश हमारे साथ में खड़े होते हैं और बोलते हैं, तो इसका दबाव जरूर चीन के ऊपर पड़ने वाला है। बिल्कुल, आप एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, आप एक सांकेतिक अहमियत की बात कर रहे हैं। शायद ये अपने आप में बहुत कुछ, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक बड़ा मैसेज माइक पॉम्पियो के स्टेटमेंट से जाता है। शहजाद पूनावाला, हम अभी जब माइक पॉम्पियो के स्टेटमेंट के संदेश दिखा रहे थे, हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरह से कई मैसेजेस उसमें छिपे हुए हैं, तो एक बड़ा मैसेज ये था कि भारत और अमेरिका साथ आ गए, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर ही दल साथ नहीं आ पाते हैं। एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस की बात हमने की माइक पॉम्पियो के स्टेटमेंट में, अभी जैसा कि अशोक सज्जनहार जी ने भी किया, लेकिन वो सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को समझ नहीं आती है। की बात है कि जब भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, तो भारत के भीतर जो कुछ राजनीतिक दल है, वो पता नहीं कौन से आर्थिक हित है या कौन से पारिवारिक हित है, कौन से पैसों की लेन देन है, कौन से सीक्रेट करार है कि उनको चाइना में दिखता है यार, और चाइना के लिए बेकरार। पर इसके अलावा मैं 2-3 बिंदु पे बात रखना चाहूँगा। माइक पॉम्पियो का पूरा स्टेटमेंट मेरे पास है और मैं इसको पढ़कर सुनाऊँगा। एक सेकेंड, हाँ, मेरे डिस्टर्बेंस आ रहा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर बहरहाल, यूनाइटेड स्टेट्स रिड्यूस ट्रूप्स इन जर्मनी, इनको ये सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, साउथ चाइना सी में
थ्रेट पैदा कर रही है और इस थ्रेट से निपटने के लिए हमने अपनी मिलिट्री पोस्चरिंग वहां पर की है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बयान है। इसके अलावा एक और बयान है माइक पॉम्पियो का, जिसमें उन्होंने कहा है खुलकर कि जब उनकी बातचीत हुई थी चाइना के विदेश मंत्री के साथ, तब उन्होंने खुलकर चाइनीज के अनप्रोवोक्ड अग्रेशन पर बात करी थी, जो सेवरल फ्रंट्स पर थी, जिसका मतलब भारत के भी फ्रंट पर थी। पर मैं ये कहता हूं कि भारत कोई एक अपने राजनीतिक और अपने हितों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकता। इसीलिए आपने देखा होगा जब राजनाथ सिंह रशिया गए तो रशिया ने भी हमारा बढ़ चढ़कर समर्थन किया, पहली बात। दूसरी बात, संपूर्ण घेराबंदी के लिए हमने कुछ कदम अपने देश में भी उठाए हैं। सैन्य घेराबंदी की जा रही है, एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब नेहरू का जमाना नहीं रहा, एंटनी का जमाना नहीं रहा, एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोड बन रही है, गलवान पर ब्रिज बन रहा है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत, अरे वो ग्लोबल टाइम्स देखिए ना कैसे थरथरा रहा है। हमने वो मेक इन इंडिया वाला फिल्टर भी लगा दिया, हमने मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए और ओरिजिन ऑफ कंट्री वाला फिल्टर लगाया, इसका भी विश्लेषण किया। तो आर्थिक घेराबंदी, सैन्य घेराबंदी, कूटनीतिक घेराबंदी, तमाम घेराबंदी की जा रही है। हाँ, पर यह बात आपकी सही है कि कुछ देश में भीतर बैठे चाइनीज है जो उनके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और उनका तो आपने कल खुलासा किया, ये 90 लाख रुपए मिले उनको।